क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे टाइप ऑफ शैवाल, या मतलब टाइप ऑफ एल्गी, शैवाल के प्रकार। तो शैवाल के प्रकार, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ एल्गी, ठीक है। अब शैवाल कितना होता है? 3 प्रकार का होता है। शैवाल होता है 3 प्रकार का। नंबर 1 क्या होता है? उसको भूरा शैवाल होता है। नंबर 2 होता है हरा शैवाल होता है। और नंबर 3 होता है लाल शैवाल, ठीक है। अब भूरा शैवाल, लाल शैवाल, हरा शैवाल, ये 3 होते हैं, ठीक। तो सब पता चल गया शैवाल कितने प्रकार के होते हैं ना। और शैवालों का अध्ययन किस में करते हैं, है ये तो सब कुछ पता चल गया। अब लाल शैवाल, भूरा शैवाल और भूरा शैवाल, हरा शैवाल और लाल शैवाल, ये तीनों शैवाल होते हैं। शैवाल होते हैं 3 प्रकार के, ठीक। अब बात आती है इसमें जो शैवाल होते हैं उसमें नर जननांग भी होता है और मादा जननांग भी होता है। दोनों जननांग होते हैं इसमें, ठीक है। एक होता है नर जननांग और दूसरा होता है मादा जननांग, ठीक है। इसमें अब जो शैवालों का जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन एल्गी, तो इसमें जो प्रजनन होता है, शैवालों का जो प्रजनन होता है वो 3 प्रजनन से 3 विधि द्वारा होता है, ठीक है। लेकिन ये 3 विधि होती है। नंबर 1 होता है जो शैवालों का जो प्रजनन होता है, शैवालों का प्रजनन, शैवाल कैसे प्रजनन करते हैं, तो वो करते हैं 3 प्रकार से। एक होता है, पहला होता है पर्दा प्रजनन, जिसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नंबर दूसरा होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और नंबर 3 होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन को जिसे बोलते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखो शैवालों का जो शैवाल होता है कैसा होता है कि हरे कलर का होता है। मतलब जो शैवाल होता है वो तुम्हें कहाँ देखने को मिलता है कि एक तो मतलब जो जितनी नमी दीवार होती हैं, नम दीवार मतलब जो भीगी हुई दीवारें होती हैं उन पे शैवाल देखने को मिलता है। कभी कभी दीवारों के जो पाइप वगैरह होते हैं, पनारे वगैरह होते हैं, उनमें देखने को मिलता है। कभी कभी जहाँ पे नमी होती है जमीन पे वहाँ देखने को मिलता है, तालाबों में भी देखने को मिलता है, और पहाड़ होते हैं उन पे भी देखने को मिलता है, झरने झीलें वगैरह होती हैं उनके किनारों से देखने को मिलता है, ठीक है। शैवाल, अब शैवालों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में क्या करते हैं? शैवालों का अध्ययन करते हैं। शैवाल जो भोजन अपना बनाते हैं वो किसके कारण बनाते हैं? वो सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसका जो भोजन होता है मतलब भोज्य पदार्थ होता है वो किसके रूप में इकट्ठा होता है? वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता है, ठीक है। ये
एक लिंगी और बहुलिंगी दोनों होता है। ये क्या होता है, एक लिंगी और बहुलिंगी दोनों होता है। इसमें क्या होता है कि जो इसका जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति कैसी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और इसमें सेलुलोज में इसमें क्या क्या होता है, एक तो कैरोटीन भी होता है और एक क्लोरोफिल होता है, जिसके कारण क्या करता है कि अपना जो भोजन है वो अच्छे से बना पाता है। और भाई इसमें ये होता है, सबसे जो छोटा वाला होता है उसको हम क्लोरेला बोलते हैं। सबसे छोटा शैवाल होता है वो क्लोरेला होता है। और सबसे बड़ा जो शैवाल होता है उसको हम बोलते हैं मैस्कोटिस शैवाल बोलते हैं। तो मैस्कोटिस शैवाल होता है वो कम, उसकी जो लंबाई होती है वो 100 फीट होती है। 100 फीट लंबा होता है, इतना लंबा होता है, 100 फीट बहुत ज़्यादा। तुम देखो, अगर तुम जमीन में गड्ढा करो, ठीक है, तुम जमीन में गड्ढा करते हो तो 100 फीट जो बोरिंग वाले पाइप होते हैं, है ना, वो 10 फीट का होता है। तो 10 पाइप एक के ऊपर एक लगा के लंबाई देखो, इतना लंबा शैवाल होता है। इसका नाम क्या होता है, मैस्कोटिस शैवाल होता है। और जो सबसे और ये मतलब लाखों कोशिकाएं होती है ना, लाखों कोशिकाएं और उन कोशिकाओं से मिलके बना होता है। और जो सबसे छोटा शैवाल होता है वो उसको बोलते हैं क्लोरेला। क्लोरेला मतलब जो सूक्ष्मदर्शी जो होती है ना, बाइसेस्कोप, उसके द्वारा देखेंगे तो उसको जूम करते जाओ तब देखेगा वो इतना छोटा होता है। ठीक है, इतना बताया समझ में इस चीज। अब देखो ये शैवाल कितने 3 प्रकार का होता है। एक होता है भूरा शैवाल, एक हरा शैवाल और दूसरा होता है लाल शैवाल। ठीक, अब देखो, अब ये भाई जब शैवाल है तो ये जन्म तो करेंगे, ये एक जीवी तो है। शैवाल मतलब एक जीवी तो है, मान लो एक, मगर ऐसे ये पेड़ पौधों की तरह दिखाई देता है। मगर पेड़ पौधों में क्या होता है, जड़ तना पत्ती सब होता है, मगर इसमें क्या होता है, जड़ होता है ना, और पत्तियां होती है, तने नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है तुम्हारी। चलो और आगे अब बात आती है शैवाल में जड़ होती है, शैवाल में जड़ होती है, तना नहीं होता है, पत्ती होती है। जड़ और पत्तियां होती है, तना नहीं होता है। हाँ जी, शैवाल जड़ और पत्तियां होती हैं, तना नहीं होता है। तना बोले तो अपने डाली वगैरह बोलते हो, है ना, डाली वगैरह बोलते हो, वो नहीं होता है उसमें। ठीक है, पत्तियां होती हैं। अब देखो, अब ये होता है शैवाल कितना प्रकार का होता है। शैवाल होता है 3 प्रकार के, भूरा शैवाल होता है, हरा शैवाल होता है, लाल शैवाल होता है। अब भाई जब शैवाल है तो ये प्रजनन तो करेगा, चाहे तो पादप हो या फिर जीव जंतु हो। रिप्रोडक्शन तो सब करते हैं, है ना, और जनन तो सब करते हैं ना। तो इसमें ये 3 विधि द्वारा जनन करता है। एक होता है बर्दा प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। अब बताओ बर्दा प्रजनन क्या होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है कि तुमने पढ़ा था वो कायक प्रवर्धन, पिछले क्लास में याद करो, कायक प्रवर्धन जब पढ़ा था तुमने, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, बर्दा प्रजनन। मान लो ऐसे दो ऐसे तुम 2 भाई हो, ठीक है, एक तुम में दोनों में कंपटीशन चल गया। कायक प्रवर्धन की बात कर रहा हूँ, बर्दा प्रजनन की बात कर रहा हूँ। और एग्जाम्पल के हिसाब से ऐसे तुम दोनों में भाई कंपटीशन चल गया कि हाँ भाई देखो 2 ऐसे ही है, उनमें कंपटीशन चल गया। तुम कैसे भाई कायक जनन ऐसे तुम जनन कराओ, कायक जनन तुम कैसे करोगे कि भाई हम इतना सीखे हैं, जिससे कि तुम अगर कोई पेड़ या फिर कोई पेड़ गाड़ो, पौधा गाड़ो, उससे फल कौन सबसे जल्दी प्राप्त कर सकता है ना। तो मान लो तुमने भाई ऐसे इसको बीज लिया, ये जमीन में बो दिया, पानी देते रहे, और ये दूसरे भाई थे, इन्होंने क्या किया कि एक थोड़ा होशियार टाइप के थे, तो उन्होंने क्या किया कि भाई इसको एक पेड़ लिया, पेड़ था, मान लो गुलाब है, ठीक है, गुलाब जो है, गुलाब की खिल रहा है, फूल आ रहा है उसमें, उनने एक टहनी काटी और वो जमीन में यहाँ पे गाड़ दी, ठीक, और पानी देते रहे, ठीक।
अपना जो खाद वाद डाला, उसके बाद में पानी देते रहे। पानी देने के बाद इसमें थोड़े दिन बाद वो पेड़ तो ऐसे है ही, ठीक है, उसकी जो टहनी थी वो पेड़ तो थी, उसने जड़ पकड़ ली, यहाँ पे फूल आना चालू हो गया। और इनका जो था, इनने पानी दिया, सब कुछ किया, इनने बीज डाला था, तो इनका सिर्फ जमीन पे दिखने लगा था, ये पौधा दिखने लगा था। और जब किसी भी पौधे को तुम उसको कायक जलन कराओगे, तो किसी को टहनी काट दे और जमीन में गाड़ दोगे, उसको पानी देते रहोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई जो पौधा है ना, वो जड़ पकड़ लेता है। जड़ जब पकड़ लेता है ना, अंकुरण जब हो जाता है उसका, तो उस पे उसी पेड़ पे फूल बनना चालू हो जाता है। उसको बनना जब चालू हो जाता है, जब उसको बनना चालू हो जाता है, और जब अगर तुमने बीज डाला, इसमें बीज डालने के बाद में अगर तुमने इसको पानी वानी दिया, तो सिर्फ क्या होता है, इसमें फल नहीं आता, इतना जल्दी फल नहीं आता है जितना जल्दी इसमें आ जाता, ठीक है। ये होता है तुम्हारा बढ़ता प्रजनन, जिसको बोलते हैं हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायक प्रजनन। अब ये होता है अलैंगिक जनन, बोलो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है कि अगर मान लो जो तुम्हारा, इसमें क्या होता है, इसमें एक ही जीव भाग लेता है, इसमें मेन चीज ये एक ही जीव भाग लेता है, ठीक है। इसमें ना नर होता है ना मादा होता है? इसमें जो प्रोटोजोआ संघ के जितने जीव होते हैं वो भाग लेते हैं, ठीक। प्रोटोजोआ संघ के जितने जीव हैं, वो जैसे अमीबा है, अमीबा का कोई निश्चित आकार ही नहीं होता है कभी, और अमीबा बहुत छोटा जीव होता है जिसको सीधी आंखों से नहीं देख पाते, तो बायोस्कोप द्वारा ही देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है अमीबा में कि एक न्यूक्लियस होता है, एक केंद्रक होता है, ठीक, ये केंद्रक होता है। जब इस केंद्रक के ये जो केंद्रक है, अब इसमें अलैंगिक जनन हो रहा है। कैसे होगा कि देखो, ये जो एक केंद्रक है, तो यहाँ पे भी दूसरा केंद्रक बनना स्टार्ट हो जाता है। जब इसमें दूसरा बनना स्टार्ट हो जाता है, तो धीरे धीरे जब खिंच खिंच के एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ से इतना पतला, यहाँ पे इतना पतला हो जाता है। तो एक केंद्रक इधर आ जाता है और एक केंद्रक इधर आ जाता है, ठीक है, और ये बीच में से टूट जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, द्विखंडन बोलते हैं, द्विखंडन के द्वारा क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं, एक केंद्रक इसमें आ गया, एक केंद्रक इसमें आ गया, ठीक है। और इस वाले जो अलैंगिक जनन होता है, इसमें कभी भी मृत्यु नहीं होती है जीव की। वो जीव मतलब अपनी ही सेम कंडीशन का अपने संतान को जन्म देता है, और संतान के रूप में ही खुद भी बदल जाता है, इसमें मृत्यु नहीं होती है, ठीक है। अब आता है लैंगिक की बात। लैंगिक जनन, इसमें क्या होता है कि एक मादा होता है और एक नर होता है, ठीक है। नर के साथ में नर युग्मक होता है, मादा के साथ में मादा युग्मक होता है। जब नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बन जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि जाइगोट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो नर युग्म होता है उसमें शुक्राणु होते हैं, और मादा युग्म जो युग्म होता है उसमें अंडाणु होते हैं, ठीक, अंडाणु होते हैं। शुक्राणु जो होते हैं वो लोग चलते हैं, इधर उधर भागते हैं, मगर जो अंडाणु होते हैं वो इधर उधर नहीं भागते हैं, बस एक जगह ही रहते हैं। तो जो ऐसे मान लो एक ये है, मतलब कुत्ती है ना, कुत्ती बोले तो लेडीज डॉग है ना, कुत्ती है, और एक इसका बच्चा है, ठीक है, और एक ये है कुत्ता है। मान लो अब ये दोनों, ये क्या है, मादा है, और ये क्या है, नर है, ठीक, ये मादा है और एक नर है। जब ये दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं, तो जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, बच्चा बोलते हैं, मतलब है ना, बच्चा बोलते हैं जी, या संतान बोल लो, संतान या संतति बोल लो, बच्चा बोल लो, या फिर संतान बोल लो, ठीक है, बात एक ही है। इसमें क्या होता है, एक लैंगिक होता है, और इसमें क्या होता है, एक नर होता है और एक मादा होता है। ये दोनों जब कंबाइन होते हैं, है ना, जब ये दोनों संभोग करते हैं, तो नर जो होता है, नर के जो स्पर्म होता है उसमें क्या होता है, शुक्राणु होते हैं,
है ना। शुक्राणु जिसको इंग्लिश में हम बोले तो स्पर्म बोले, स्पर्म में क्या होता है, शुक्राणु होते हैं। और मादा का जो ओवम होता है ओवम, ओवम में क्या होता है, अंडाणु होता है। सही है, ओवम में क्या होता है, अंडाणु होता है। जब ये एक अंडाणु और एक शुक्राणु गतिशील होते हैं और अंडाणु गतिशील नहीं होते हैं। ये किसकी तरह दिखाई देते हैं, तुमने टैडपोल देखा है ना, तुमने टैडपोल देखा, जो नाली में जो कीड़े देखे हैं सूढ़ी तरह की, उसमें पीछे पूंछ लगी होती है, वो पूंछ की तरह होता है। तो जब पूंछ वो पीछे चलती है ना तो आगे बढ़ता जाता है, ऐसे ऐसे जब पूंछ चलाता है तो आगे बढ़ता जाता है। तो ये शुक्राणु टैडपोल की तरह होते हैं। जैसे देहात में बोल देते हैं कि ये मेढक के बच्चे हैं, नालियों में बोलते हैं मेढक के बच्चे, जहाँ गंदगी वगैरह होती है, गड्ढे वगैरह होते हैं, उनमें गंदा पानी भरा होता है, उसमें टैडपोल होते हैं। शुक्राणु सिर्फ उसकी तरह होता है। तो ये शुक्राणु, ये पूंछ होती है और ये शुक्राणु मान लो। तो इसकी जो पूंछ होती है ना, वो पूंछ जब आगे आगे चलते हैं ना, सिर्फ ऐसे है, जब वो लहराता है तो आगे बढ़ता जाता है। तो इसमें जब एक अंडाणु, मतलब एक अंडाणु होता है, एक अंडाणु अंदर रहता है, और ये शुक्राणु जो होता है, यहाँ पे जो मतलब गर्भाशय होता है, यहाँ पे जो इसमें क्या है, अंडाणु है पहले से, तो इसमें शुक्राणु जाएगा तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा, यहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन ऐसे होता है और अलैंगिक जनन ऐसे होता है, और जो वर्धा प्रजनन होता है वो ऐसे होता है। ठीक है, समझ गए ना तुम लोग। ठीक है, अब